हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं 2-3 दिन बाद अपना कैमरा उठा रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और ना ही मैं जब ब्लॉग बना ही नहीं पाई हूँ तो अपलोड करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो बस मैं यहाँ पर नहा कर ही आई थी और मैंने सोचा कि कपड़े फैला देती हूँ क्योंकि आजकल मौसम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कल तो सारा दिन बादल रहा है और लग रहा था कि आज मौसम खुल जाएगा, लेकिन आज मौसम कल से भी ज़्यादा बादल है और बारिश होने के आसार हैं। तो मैं सोच रही थी कि कल भी कपड़े नहीं सूखे थे तो उनको मैं डाल दी थी और उनको भी पलट दिया है। और जो अभी कपड़े लाई हूँ धुल कर, तो मैं सोची कि इनको भी निचोड़ के अच्छे से फैला देती हूँ ताकि इनमें हवा लग जाएगी तो जो जो इनका पानी है वो सूख जाएगा। पूरी तरह तो नहीं सूखेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो निकल ही जाएगा पानी इनका। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कपड़े ही लेकर आ गई थी बालकनी में कि पहले कपड़े ही टांग देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अंदर भी टांगो ना तो फिर मतलब कि सूखते नहीं हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ बाहर टांगूंगी तो हवा लग जाएगी और जो कल के कपड़े हैं तो उनको पलट कर टांग दूंगी तो इन वो थोड़ा सा सूख गए हैं, बस थोड़ा हल्के हल्के से बाकी हैं तो उनमें वो भी सूख जाएंगे। और ये मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ कि कैसा मौसम है। एकदम से बादल है, बिल्कुल धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अपनी डोरी पर कपड़े सारे टांग दिए हैं, कुछ आज के धुले हैं और कुछ कल के भी हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कैसा मौसम है। तो बस कपड़े फैलाने के बाद फिर मैंने सोचा कि फेस पर कुछ लगा लेती हूँ क्योंकि नहाकर और मैं सीधे कपड़े लेकर टांगने चली गई थी कि इन पानी निचुड़ जाएगा उनका और हवा लग जाएगी, तो कपड़े पहले फैला देती हूँ। और बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुलाब जल लगा लेती हूँ क्योंकि मैं इस टाइम पर गुलाब जल डेली लगा रही हूँ। रात में तो नहीं लगाती हूँ सोते टाइम, क्योंकि रात में कभी कभी मुझे याद भी रहती है और कभी कभी नहीं भी रहती है, तो डेली नहीं लगा पाती हूँ। जब याद रही तो लगा लिया, अगर नहीं याद रही तो फिर नहीं लगाया। तो इसलिए मैं सुबह ही लगा लेती हूँ क्योंकि सुबह नहाने के बाद फिर मुझे याद रहता है कि हाँ, क्रीम लगाना है, गुलाब जल लगाना है, तो इसलिए मैं सुबह डेली लगा लेती हूँ। तो गुलाब जल मैंने लगा लिया है और थोड़ा सा वो सूख गया है, तो इसके बाद मैंने लगा लिया है एलोवेरा जेल क्योंकि सर्दी का टाइम है तो इस टाइम हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और थोड़ा सा खिंची खिंची सी हो जाती है, तो इसलिए एलोवेरा जेल का भी मैं यूज करती हूँ सर्दियों में। तो बस एलोवेरा जेल लगाने के बाद मैं अब यहाँ पर लगा लेती हूँ बीको क्रीम। और मैं बीको या क्रीम सर्दियों में और फेयर एंड लवली क्रीम गर्मियों में यूज करती हूँ। तो बस कभी कभी विंटर वाली फेयर एंड लवली भी लगा लेती हूँ और कभी कभी बीको क्रीम, लेकिन बीको क्रीम मुझे ज़्यादा पसंद है सर्दियों में क्योंकि इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे सूट भी करती है। तो बस मैंने क्रीम लगा लिया है और अभी मैं बालकनी में आ गई थी कंघी करने क्योंकि मेरे बाल बहुत टूटते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अंदर कंघी करूँगी तो काफ़ी सारे बाल गिरेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं बालकनी में ही कर लेती हूँ कंघी। तो बस मैं फटाफट से कंघी कर लेती हूँ। और आज ना मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, केवल एक कप चाय भर पिया था और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था सुबह क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज रहने देती हूँ, तो बस मैंने चाय भर पी थी। और अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो अभी मुझे लगी है भूख, तो अभी चलती हूँ मैं किचन में। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और मैं आपसे मिल रही हूँ 3-4 दिन बाद क्योंकि मेरा 3-4 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं गया है, तो मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। थोड़ा सा मुझे फीवर हो गया था, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा कि आज तबीयत ठीक लग रही थी तो बस मैं अपना सुबह वाला काम करके फ्री हो गई हूँ और अभी मैं किचन में आई हूँ। तो अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी और सुबह सुबह इतना मतलब कि जल्दी हो जाता है कि ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको तैयार भी करना पड़ता है और उनको जल्दी से। तो नहाने से पहले मैं ये सब्ज़ी छौंक कर गई थी। ये मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई है, रसे वाली, क्योंकि सुबह सूखी सब्ज़ी बनती ही है और सुबह नाश्ते में सूखी सब्ज़ी चल जाती है, लेकिन दोपहर में जब खाना खाओ ना तो इस तरह की रसे वाली सब्ज़ी हो या फिर दाल हो तो इस तरह अच्छा लगता है, दाल चावल या फिर इस तरह की सब्ज़ी रोटी। तो इसलिए मैंने रसे वाली अरबी की सब्ज़ी बनाई थी और मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, तो अभी मैं चलती हूँ खाना खा लेती हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और बच्चे तो अभी स्कूल ही में हैं, स्कूल से आए नहीं हैं, बस
एक 1:30 बजे आ जाएंगे बच्चे भी, और ये भी ऑफिस चले गए हैं अपना खाना वाना खा के। तो बस मैं अकेली हूँ, और मैं आप लोग देख सकते हैं कि इनके ऑफिस जाने के बाद मैं क्या करती हूँ घर पर। तो मतलब कि काम कितना भी हो जाए, लेकिन घर पर कुछ ना कुछ काम तो बना ही रहता है। तो अभी मैंने सोचा कि मुझे भूख लगी है तो मैं खा लेती हूँ, और इसके बाद फिर जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर मैं उनको खाना खिला दूँगी। तो चलिए मैं खा लेती हूँ। तो बस खाना वाना खाने के बाद फिर मैं चली गई थी अपनी बेटी को लेने, क्योंकि बस थोड़ा आगे रुकती है तो वहाँ से लेने जाना पड़ता है। तो मैं लेकर आ गई हूँ, और मैंने सोचा कि स्कूटी अंदर खड़ी कर देती हूँ गैरेज में, क्योंकि आज मौसम वैसा है और ऐसे बूंदाबांदी टाइप हो रही हैं दो चार करके। तो मैंने सोचा कि इसको अंदर खड़ी कर देती हूँ, नहीं बाहर रहेगी तो गीली हो जाएगी। तो इसलिए मैंने स्कूटी को अंदर ही खड़ी कर दिया है। तो बस इधर पर बच्चों के कपड़े चेंज करके और बच्चों को खाना वाना खिला के फिर मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे सामान लेना था मार्केट से। तो इसलिए मैं आ गई थी मार्केट, और क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब कि घटा ही रहता है, कभी कुछ ख़त्म कभी कुछ ख़त्म। तो मैंने सोचा कि चलो सामान ले आते हैं। और तो यहाँ पर सामने मुझे एक दुकान दिख गई थी, वहाँ पर मतलब कि बच्चों के छोटे छोटे हेयर बैंड वगैरह थे, और मेरी बेटी को इस तरह का हेयर बैंड लेना भी था, जो कि आजकल सर्दियों के लिए आ रहे हैं ये हेडफोन के डिज़ाइन में। तो बस मैं वही देखने लगी थी कि देखती हूँ कि उसके नाप का है कि नहीं, और अच्छे भी लग रहे थे और कई प्रकार के यहाँ पर थे, मतलब कि और ये मास्क वाले भी थे, जिससे कान भी ढक सकते थे, और मास्क भी था साथ में। और यहाँ पर छोटे बच्चों के सॉक्स वगैरह और ग्लव्स वगैरह ये भी थे, और ये देख सकते हैं सामने टंगे हैं। तो बस मैं वही उसको लगाकर चेक कर रही थी कि सही आ रहा है कि नहीं। और ये सामने सॉक्स वगैरह लगे हैं, लेडीज़ सॉक्स हैं, बच्चों के हैं, ये बच्चों के कैप वगैरह। तो इस तरह सब लगा है, और ये शाम की क्लिप है। तो मैं शाम को कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर काट लिया है, और मैं प्याज मतलब कि काट के ही डालूँगी, प्याज पीस के नहीं डालूँगी। टमाटर और अदरक लहसुन हरी मिर्च ये मैं पीस के डालूँगी, क्योंकि मुझे मतलब कि प्याज बिल्कुल बारीक काट के डालने पर उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैं प्याज को काट के ही डालती हूँ। सो गाइस प्लीज़ आप लोग मेरा भी सपोर्ट करिए, और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग मेरा भी सपोर्ट करिए, क्योंकि इस टाइम पर मेरे व्यूज़ पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने छोटे वाले जार में टमाटर हरी मिर्च ये सब काट के डाल दिया है, कि जब डालना होगा सब उसमें कढ़ाई में तो मैं तुरंत ही पीस लूँगी। और यहाँ पर मैं बारीक बिल्कुल प्याज काट लेती हूँ। और यदि आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। यदि नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया था, उसमें तेल डाल दिया था, और तेल हमारा गर्म हो गया है। तो मैंने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले और जीरा ये सब डाल दिया है। तो जैसे ही जीरा क्रैक हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और जैसा ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जो टमाटर और ये हरी मिर्च अदरक लहसुन ये सब मैं पीसी हूँ तो उसको मैं डाल दूँगी, और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो बस ये देख सकते हैं मैंने सब्ज़ी छौंक दिया था, और ये अच्छे से पक गई है। तो बस इसको थोड़ा देर और पकने देते हैं। और ग्रेवी तो मतलब कि ज़्यादा थिक नहीं है, पतली है। तो जब तक सब्जी पकती है जब तक हम देख लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं हम रूम पर। क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो बेटा? पनीर खा रहे हो? टीवी देख के वर्क हो गया? ठीक है खा लो, फिर इसके बाद करना, ये फिनिश करो पूरे। ठीक, तो खा लो खा लो।
और ये लोग अभी देख रहे हैं, क्या देख रहे हो अभी?